आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे दिव्य आत्मा को पावन और पवित्र बना देगा। यह संदेश सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसका एक एक पहलू, एक एक विवरण तुम्हारे जीवनी को प्रस्तुत करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का क्या महत्व है और प्रेम की कैसी भूमिका है? तुम्हारे जीवन में प्रेम है या नहीं? तुम्हारा प्रेमी कौन है? सभी प्रश्नों का उत्तर इस संदेश में तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसमें कही गई एक एक बात को तुम्हें पूरा सुनना है, एक भी बात को छोड़ना नहीं है। यदि तुम इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारे जीवन का अलौकिक जो प्रेम है वह कैसा है, कब होगा, कब तुम्हारा घर बसे, यह सभी बातें तुम जान नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरे प्रार्थना को तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अमृत वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपने राशि भी टाइप कर देना, ताकि तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में कुछ अधिक से ज्यादा बता सके। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे राशि से पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन काल में क्या होने वाला है और कब होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुमने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी और नहीं जानी होगी, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का यह पहला संदेश है जो तुम्हारे जीवन की पहली खुशी लेकर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जो संदेश है प्रेम का संदेश है, तुम्हारे प्रेम का संदेश है। मेरे बच्चे, तुम अभी तक प्रेम की परिभाषा को जान भी नहीं पाए और ही तुमने अभी तक अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचा है। मेरे बच्चे जी, प्रेम के लिए तुम डरते थे। तुम यह समझते थे कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे बच के रहना चाहिए। किसी भी हालत में मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो मेरे बच्चे, आज ऐसा दिन आने वाला है क्योंकि तुम्हारे जीव में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रेम से ही जुड़े हुए होंगे। मेरे बच्चे, तुमने तो अथक प्रयास किया है कि मैं इन सब चीजों में ना बढ़ो और ही तुमने अभी तक किसी से प्रेम किया ही है। तुमने सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते तो आज तुम यहाँ पर ना होते जहाँ पर तुम बैठे हुए हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एकत्रित की है वह तुम्हारे पास कभी ना आती। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोच हो वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्याग ही किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी की। तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे।
परंतु तुम अपने लगन से अपने लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। उसके बाद मेरे बच्चे, जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधा। जब उम्र तुम्हारे युवा हुई तब तुमने अपने कारोबार और अपने बिजनेस को डोट संभाला और अपने नौकरी के लिए प्रयास किया। मेहनत की दिन रात एक किया। खूब डटकर पढ़ाई लिखाई की। तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की जिज्ञासा अपने मन में जगाऊं और किसी से प्रेम करूं। मेरे बच्चे, जो तुमने इतिहास रचा है वह कोई और नहीं रच सकता है, क्योंकि युवाव में हर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रेम का बलिदान है आज तुम्हारे पक्ष में है। आज तुम्हें प्रेम की भीख नहीं माननी पड़ रहा है और ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस लायक बन गए हो कि लोग तुम्हें ढूंढेंगे। तुमसे अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। औरों की तरह दूसरे को तुम्हारे ताकत को बढ़ाया है, तुम्हारे अंदर तेज हो बढ़ाया है और तुम्हारे बुद्धि को बढ़ाया है, तुम्हारे मस्तिष्क को संतुलित रखा है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचर्य का फल है। यदि तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारा मस्तिष्क संतुलित ना रहता और तुम यह सब करने में सक्षम होते। तुम्हारे लिए हर चीज असंभव हो जाती। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी वस्तु का त्याग करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर बुराई को त्यागा जाए तो अच्छा ही तुम्हारा साथ अवश्य देती है। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसके चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे चमक से सभी लोग पीके हैं। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें वर्षों लग जाएंगे। कभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो उपलब्धि है वह सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। मेरे बच्चे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और नहीं पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हार होता है। चाहे वह जो भी हो, समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होता है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होता है, वर्ष में बरसात होता है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि लोगों की उन्मूलन की जाती है उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है। रहा बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे साथ संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि वे इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं।
उसके लिए यह वे नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक था, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करता है। कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रहा था। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, डेफिनेटली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ही विचार करने की बात है और ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुँचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरे दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करता रहेगा और स्मरण भी करता रहेगा, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम अब अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारे और एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रहा है जो शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। वह दिव्य प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारे ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, परंतु जिससे भी किया जाए तो सत्य किया जाए, कोई झूठ फरेब और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जी, उसके साथ अपने सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो यह धर्म है। मेरे बच्चे, प्रेम तो सभी ने किया है। मेरे बच्चे, कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम किया है। मेरे बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारे क्यों नहीं हो सकता है?
परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझकर करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जब वह आएंगे तो तुम्हें उसे नकारना नहीं है और नहीं तो इनकार करना है। तुम्हें उसके लिए हाँ कर देना है। परंतु मेरे बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत ही रूपवान होगा। उसकी सुंदरता उसके चमक बनकर झलक रहा होगी। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारे प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करना है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां, बाज, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। वह यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मना। यह मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है। अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है, मेरे बच्चे, जिसने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसके ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उससे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसने तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, यह कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो। किसी को और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसके जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय बीत जाएगा
तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वह प्रेम में धो खाते हैं तो वह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु है महादेव जी, अब मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और नहीं मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारे भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा? मेरे बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारे अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को बेचता हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस कलयुग ग्रुप संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसके हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसके सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी छोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो स्वार्था है। स्वार्था बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्था भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खास काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छी तरह से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होता है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझकर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे देखरेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तो मेरे बच्चे, जो लोग जल्दबाजी करते हैं वही धोखा खाते हैं। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते, उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है। तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं।
जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को डोप प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपने इच्छाओं के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लौह में दबाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं। प्रेम की वह प्रकाश ताले जीवन वन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारे भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होता है, परंतु जो अपने गलती का पक्ष आप करें और अपने गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसने तो अपने गलती को स्वीकार कर ली है। और जो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अकड़ हुआ खड़ा रहता है, तो वह व्यक्ति क्षमता की योगी नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी यात्राओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उस पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए। जो बातें मेरे विपरीत था, उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका। फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया, मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरे भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की वह अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ कहानी था। जो मन कहता था, मैं वैसा ही झूठ बोलना था। वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बसिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उसे स्थिति से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार रूपी जल से जिसमें मैं आज वर्षों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है, वह बहुत ही सटीक रास्ता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूँ और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूँ जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मूलक होता है। मेरे बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे बच्चे,
तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य सौंप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे गुप्त शक्ति तुम्हारे और आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है। धन के साधन तुम्हारे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकता है। तुम्हारे बिजनेस में रुचि हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीत तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे। जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे। एक, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे माता पार्वती जी देख लेंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी। एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ उसमें तुम्हारे ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है। एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 7 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे। क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं, तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे बच्चे, यह सत्य है। यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा हैं, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम सत्य के रास्ते पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उन्हें क्या अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ही अपने गंदी सोच से बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होता है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी मंशाएं, ऐसी क्रियाएं रहता है जो दूसरों को दुख देने का काम करता है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करता है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारे जटिल, तुम्हारे सरल जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो व्यवधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने ला करके एक एक बात को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा।
क्योंकि मेरे बच्चे हैं, या तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है, या आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ होगा, आता हुआ पूर्ण भी बहुत सरलता से होगा। मेरे बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरलता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान है नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं, किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कतें तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा मिली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। और ही इस मुमाया भरे संसार से संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आए भी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आग के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे बच्चे, यह संसार है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपने सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपने व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारे कोई हानि ना हो और तुम्हारे जीवन में उचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान संकट छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा में हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को भयभीत मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है।
यदि तुम निडर होकर उसे सिचुए का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपने दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है, भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की महान पहचान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपने भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपने योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूँ। तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूँ और ही किसी का अनुचित करता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे, तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपने कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है, वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। हमारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और आने को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे बच्चे, अब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है। तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राश में तुम्हें बताया दे रहा हूँ, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो वर्ष है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है। आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करना है। मेरे बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम या खुशी है, जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारे यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपने विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपने कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे इस अंक को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरे सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे और प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे वन में लाखों खुशियां आएंगी। कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ही दुख तुम्हारा समीप आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरे वह शक्ति करेगा। तो मेरे बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मेरे बच्चे, आज तुमने अपने महादेव जी को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं।
और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्या तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारे हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे बच्चे के लिए तुम अपने समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपने प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारे समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ही तुम्हारे इसमें हंसी होने वाला है। मेरे बच्चे, अपने जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारे समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारे समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो, यह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं उसके रक्षा करने के लिए, यदि वे लोग उसके रक्षा करने के लिए आ जाएं, तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसके मदद कर मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसके मदद अवश्य कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, या संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश रहे और ना ही उसे उसके आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से भी अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पर जाए, या मेरा वादा तुम्हारे लिए सच होकर रहने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, या जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसी के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना है जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे प्रिय बच्चे, का महीना तुम्हारे बहुत गरीब की है, तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगा कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अच्छी बात है, लास्ट शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रखे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारे सही स्थिति को सुधारने का
इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी है, परंतु उसी पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारे कोई भी आशा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे आशा में होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको कठिन मौसमों में ले गया हूँ। मैं आपको ठीक करने और आपकी जंजीर से मुक्त करने आया हूँ। पीएस, मैं आपके सभी संघर्ष, आपके दर्द और भविष्य के बारे में आपके सवालों को देखता हूँ। लेकिन याद रखें कि जब से आप अपने महादेव जी के घर में बने हैं, तब से मैं हमेशा आपके साथ ठोस और स्थिर हूँ। गर्भ में तुम्हें जानता हूँ और प्यार करता हूँ। यह मेरे अनंत प्रेम का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरे देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतहीन गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण आज मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूँ। आपके जीवन में उस क्षण अपने अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास ना खोए, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चा मेरे उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। मेरे शक्ति, मेरे ताकत, मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारे महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरा कही हुई बातों का पालन करते रहना। अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु है, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों की अंदर से रूह कांप रहा है। वह डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर। आपके 4 पूर्वज हैं या 5 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा है तो 2 आपके इन रोज के पितरदेव है जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से है। वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं। नगर आप अनमैरिड है। अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं। जो स्टूडेंट है तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एनसेट की ब्लेसिंग है। आपके मैटरनल एनसेट करस है।
यानी महादेव जी की साइड के आपके नाना नानी यानी आपके मामा कुछ इस तरीके से हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल एसेट करस है। आपके फादर की साइड से यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके फन मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 एसेट की आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 एंड सिस्टर्स की एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। आपके प्रोडक्शन में यह चीजें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर है। जो भी चीजें हो रहा था, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीजें। और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपके पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको आपके एंसेट, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। अपने परमात्मा के नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। यह चीजें आपको करना है। डेली 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 मन ही मन जा रखे। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आया है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आप उनसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आपके साथ पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना। अंदर से किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है, तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। यह स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है। पाप को खत्म होने के अलावा पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत हो करके बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपने सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है। आपने आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में है, आप बच्चे शरीर में है, 19 से 26 की उम्र में अगर है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा है तो एक हार्ड टाइम जो होता है वह थोड़े टाइम बाद यह सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाला है, क्योंकि चारा नहीं बचा, कुछ भी सिचुएशन पीक पर है।
चिरा कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है। बस उस समय आपको यह गा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं। मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं ही लूं ना। अपने जगह से यह अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें, ईश्वर की आप शक्तियों को प्राप्त करें। जितना ज्यादा आप यह करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलती रहेगी। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेगनेशन ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो। आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए चेके चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गया है। आपके शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी हैं, उनकी रूह कांप रहे हैं, डर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज हो रहा है। जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है। कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर जहां पर पाप हाइट पर है, पीक पर है, तो वह डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है। यह चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है, और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं। बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहां पर आपको शमशान की भूतिया भी खिलाई गई है, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है। लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो। 4 आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश है और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वह बहुत क्रोधित हैं उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध यह षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज कर दिया है। अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहे, आपके इष्ट आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट है आप, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। यह सारी चीजें लोग भले ही ना जाने, लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज, आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपकी डिग्निटी को, जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वह जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं, उनकी वह रूह कांप रहा है अंदर से वो। और जो इंसान अंदर से जितना ज्यादा डरा हुआ होता है,
वह उतना ज्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिलम चिल्ला मचाना शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज्यादा अंदर से मजबूत होगा, वह उतना ज्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनकी चिखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दिए, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाले आवाजें निकाल रहे हैं, तो यह सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गया है। अब यह डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमने सब कुछ कर लिया। इनका माइंड है पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब हम क्या करें। उन्होंने टोने टोटके तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप परमात्मा का दिव्य अंश है। आप अंश है तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डरा नहीं है, घबराना नहीं है। जितना ज्यादा हो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर के नाम की जॉब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। देखो मेरे बच्चे, कैसे अद्भुत तैयारी की है। मैंने आज का आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं आज इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बरस रहा है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो और यह भी ठहराव नहीं है। आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है। अपने शक्ति के कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, तुम्हें मैं बल देती हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाती हूँ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया देखने जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 2222 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मोड़ लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में कड़ी की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगे। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है। मेरे शक्तियां तुम्हारे लिए अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाएं। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरे शक्तियां मिल रहे हैं। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इसने पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है,
वहां तक की सफलता तो तुम प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें सफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन में अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है। तुम्हें इसलिए अब भी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। 2222 अंक लिखें और कहें मैं इतना सहोगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूँ। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान। 51 शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारे पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें फीकी पड़ जाएगी। भूलकर भी दुखी मत होना, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाई हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो, तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारे, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 2222 के साथ लिखें और कहीं मैं शांति चाहता हूँ। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुमसे तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहों ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया। नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है। यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुहर की खानी पड़ती है और अब उसके बौखलाहट का अंदाज भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं,
और उसने अपने छवि बहुत अच्छी बना रखी है, लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई को भी व्यक्ति तुम्हारे बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठा दिखला दिया। उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारे भी है। उस व्यक्ति को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़, अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि तुम पलटकर कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार वो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारे हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। और वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है। और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने डीहा यंत्रों में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसके हिम्मत भी टूट जाएगा। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 5 व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो न कि महादेव जी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसके मान मर्यादा सब कुछ है। उसके पास उसको मुझसे इतनी ईर्ष्या और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वो मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसके तारीफ ना करके तुम्हारे तारीफ कर देता है, यह बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बन ठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीका है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह वह तुम्हारी स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूँ, महादेव जी मैंने क्या किया,
ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपने भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 2222 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर में कि महादेव जी कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लगता है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रखूंगा और हर चीज का समाधान है। तुम्हारे प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगा। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने के बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने के बजाय तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारे परिस्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। पर तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, लोगों को उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रो दो, क्योंकि वह बहुत डरपोक है। जब तुम उससे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसके हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। तुम्हारे सामने तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सहते चले जाओगे। इसलिए वह यह सब कर रहा है। तुम्हारे साथ तो अपने लिए खड़े हो और खत्म कर दो। इन चीजों को एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारे शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं। उनको लकीर के उस पार ही रो दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनको कोई हक नहीं है तुम्हारे परिश्रम को तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारे महादेव ऐसा होने नहीं देंगे। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि महादेव जी आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूँ। तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स से, एंजेल से मदद मांग रहे हो। मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाला है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे,
और जो तुम्हारे कल्पना से परे हैं वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपने बीती उलझनों से भी बाहर निकालो, अतीत के उस दर्द से जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए। तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो, जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंध के लायक नहीं हो। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कमाना छोड़ दो और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे